तो आज हम लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है, समझनी पड़ती है और बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा काम सही तरीके से चलता है। अगर हम उन प्रोसेसेस को नहीं जानते और उस प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते तो हमारा काम स्लो चलता है या कभी-कभी हम हताश या निराश भी हो जाते हैं कि ये काम हो क्यों नहीं रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस काम को करने का सही तरीका आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, जब हम किसी लोगों से जब हम इस बिज़नेस में जुड़ते हैं, तो ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है। तो जब लोगों का बिज़नेस है और लोग हमारा रॉ मटेरियल है इस बिज़नेस में, तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, उतना काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें एक नामों की लिस्ट चाहिए। आप देखेंगे कभी भी कोई भी काम ऑर्गेनाइज़ तरीके से होगा तो उसकी ले एक लिस्ट बनेगी। आप देखेंगे कि आपको अगर मार्केट जाना होगा सामान लेने के लिए तो भी आप ले एक लिस्ट बनाते हैं ताकि कोई भी सामान छूट ना जाए। इस वजह से जब आप लोगों की लिस्ट भी इसीलिए वजह से बनाते हैं कि किसी का भी नाम छूट ना जाए और लिखी हुई लिस्ट में भूलने का कोई चांस नहीं होता है। तो एक एनोनिमस कोट है कि द वन हू स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। जो मैदान जंग में जो प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा पसीना बहाएगा, वो मैदान जंग में खून उतना ही कम बहाएगा। अगर आपने लिस्ट बनाने का होमवर्क किया है, अगर आपने कॉन्टैक्टिंग करने की ट्रेनिंग ली है, अगर आपने क्वालिफायर इनवाइट करने की ट्रेनिंग ली है, फ़ॉलो अप करने की ट्रेनिंग ली है, आपने समझा है कि इस काम को कैसे किया जाना है और आपने अगर उस तरीके से प्रैक्टिस करके उस काम को किया है, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और अगर आपने ये काम नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर आपको मैदान जंग में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, आपका लहू बह सकता है मैदान जंग में। ख़ैर, ये तो सिंबॉलिक बात हो गई, लेकिन ये समझने वाली बात है। सबसे पहले हम कार्डिनल रूल्स के बारे में समझते हैं। कार्डिनल रूल्स वो रूल्स होते हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है, जिसका किसी भी हालत में हम लोग जिसको अनफ़ॉलो करने का या जिसको नज़रअंदाज करने का खामियाज़ा भुगतना पड़ता है हमें, अगर नज़रअंदाज अगर हम करते हैं तो। कभी भी कोई भी काम पहली बार अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन हमारे सीनियर हैं, वो हमारा भला चाहते हैं और कभी-कभी जाने-अनजाने में उनसे पूछे बिना हम कोई गलत काम कर बैठते हैं तो उसका हमें नुकसान होता है। तो उनसे पूछे बिना कोई भी काम पहली बार ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा आप कभी भी नेगेटिव क्रॉस लाइन, डाउन लाइन या किसी के साथ भी ना कहें, क्योंकि जो हम कहते हैं वही हमारे पास वापस आता है और जब हम कहते हैं तो हमारा कान हमारे मुँह से सबसे नज़दीक है। तो जो भी हम कहते हैं हमारा कान भी सुनता है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और हम हमारा दिमाग उस तरह से ढलना शुरू हो जाता है। तो जब हम नेगेटिव खुद कहते हैं तो हम भी धीरे-धीरे नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है ताकि आप नेगेटिव ना हो सकें और आपको किसी को भी नेगेटिव बातें नहीं कहनी है। इसके अलावा ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आप तो कर सकते हैं लेकिन आपका डाउनलाइन नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं लेकिन डाउनलाइन नहीं दिखा सकता आपके जैसा प्लान। तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल नहीं है, आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप कभी भी कोई भी काम करें, आप अपने आप से पूछ लीजिए कि ये क्या डुप्लीकेबल है? अगर डुप्लीकेबल है, तो ही उस काम को करिए। अगर डुप्लीकेबल नहीं है, तो उस काम को मत करिए। इसके अलावा कभी भी किसी के पैसे, ईगो या किसी की हाउसवाइफ या किसी के हस्बैंड के साथ ज़्यादा मेल-जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पैसे जैसे हम अपने पैसे को सेफगार्ड करके रखते हैं, अपने पैसे को फ़िज़ूल खर्ची नहीं करते, अपने पैसे के साथ मज़ाक नहीं करते, ठीक उसी तरह से कि किसी के पैसे के साथ मज़ाक नहीं करना। हाँ, हाँ, लगा दो 55,000 56,000 रुपए लगा दो, हाँ, हाँ, पैसे आ जाएँगे, लगा दो, लगा दो। तो ऐसे कभी भी किसी के पैसे ज़बरदस्ती लगाने नहीं हैं। ऐसे कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कभी भी किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक आत्मसम्मान होता है। तो आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, तो आप उसकी बात को काट के, उससे बहस करके, उससे लड़ाई करके, कभी भी उस व्यक्ति को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। तो आपको किसी के भी ईगो के साथ, किसी के साथ भी मतलब किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी के आत्मसम्मान के साथ मज़ाक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई टीम में किसी की वाइफ़ है, किसी के हस्बैंड है, उनके साथ मेल-जोल बढ़ाने से आपको कोई सीसी तो मिलेगा नहीं, तो वो काम करें ही क्यों, जिससे सीसी ना मिले। तो इसके अलावा अपने बिज़नेस को क्रॉस लाइन के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी-कभी होता है कि आज मान लीजिए आपके रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद आपके रिलेशन उनके साथ उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो आने वाले 5 साल के बाद उनको आपके बिज़नेस के बारे में तो सारी डिटेल रहेगी। तो ऐसे में अगर वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहे तो वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स अगर किसी को नहीं देंगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो ये थे हमारे कार्डिनल रूल्स। इसको अगर कोई फॉलो नहीं करते तो उनको कई गुना नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ज़रूर इसका पालन करें। अब अगर हमें काम करना है, तो कुछ प्रिपेयर फॉर एक्शन करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि ये काम क्या है? क्योंकि जब तक जानेंगे ही नहीं कि ये काम है क्या, तो करेंगे कैसे? तो इस वजह से ये जान लीजिए कि ये काम क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। क्योंकि जब आप लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करेंगे, तो लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं न्यूट्रिशन के बिज़नेस में हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में हूँ। और अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग और न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर आप उनके ऊपर प्रभाव कैसे छोड़ पाएँगे? तब आप उनको बता कैसे पाएँगे कि क्या काम कर रहे हैं और आप के किस चीज़ में उनको जुड़ने के लिए कह रहे हैं? पता ही नहीं होगा। तो आप पहले जानकारी हासिल कर लीजिए। इसके अलावा कंपनी का मटेरियल पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारी कही सुनी बातें कहते हुए सुनता हूँ। बहुत सारे लोगों के मार्केटिंग मटेरियल में भी ये सारी चीज़ें कही सुनी बातों पे होती है। तो आप कही सुनी बातों पे विश्वास मत करिए, कंपनी के मटेरियल पे कंपनी क्या कह रही है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि कंपनी होता क्या है, कभी एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से 5वें कान तक बात जाते-जाते बात ही बदल जाती है। तो आप अगर कंपनी के मटेरियल से डायरेक्टली कंपनी की बात जानेंगे, तो उसमें डिस्टॉर्शन का या क खबर के बदल जाने का या मतलब कोई मैनिपुलेशन का या किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं रहेगा। तो कंपनी की वीडियो देखिए, कंपनी की ट्रेनिंग्स देखिए, कंपनी का मार्केटिंग मटेरियल पढ़िए, तो उसमें कंपनी के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन रहेगी और वो सटीक इन्फॉर्मेशन आप जाके किसी को देंगे, तो किसी के मिसलीड होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। इसके अलावा आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना और किस तरह से होगा वो काम। क्योंकि देखिए ये जो काम है ना, बिलीफ का काम है। आपको अगर इस काम पे बिलीफ है, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीफ है, तभी क जाके आपका काम आगे बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये काम आखिर है क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये काम क्या है, ये समझे बिना करने चले जाते हैं। तो क्या है कि जब वो करने जाते हैं, तो वो असफल हो जाते हैं। वो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, लोग उनकी बात नहीं समझते हैं। तो उनकी बात लोग समझेंगे कैसे? वो तो खुद ही नहीं जानते कि काम क्या है। वो तो खुद ही नहीं जानते कि बताना कैसे है। वो तो खुद ही उनके अंदर विश्वास नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक मुहावरा है, अधगल जद गगरी छलकत जात। आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है। तो आप पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, ट्रेनिंग में आ जाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि ये काम क्या है और करना कैसे है। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। और कुछ लोग आते नहीं हैं और कुछ लोग आने के बाद भी आ तो जाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। कुछ लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद समझते नहीं हैं। कुछ लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, पर एक्शन नहीं लेते। कुछ लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बिलीव भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं, तब वो जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपको सुनने से लेकर एक्शन लेने तक सारा का सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल सही करनी है। तभी जाके आपका काम सही तरीके से बनेगा। लेकिन सही तरीके से काम करने से पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा कि सही तरीका है क्या? तो वो सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए ट्रेनिंग्स हम करते हैं, जिसमें आपको पता चले कि सही तरीका क्या है। इसके अलावा अपने आप को सही इन्फॉर्मेशन से लैस कीजिए। जैसे पहले के ज़माने में लोग लड़ाई करने जाते थे तो उनके पास तलवार होती थी, बंदूक होती थी, ढाल होती थी, कवच पहन के जाते थे। ठीक उसी तरह से आजकल की जो लड़ाई है, वो इन्फॉर्मेशन का दौर है। आपके पास तलवार या आपको भाला नहीं चाहिए। आपका तलवार भाला क्या है? इन्फॉर्मेशन है। जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, वही उतने ही ज़्यादा आपके सफलता के चांसेस होंगे और आपके पास जितने टूल्स होंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, वही आपके लिए काम करेगी। जैसे हथियार आपके लिए काम किया करते थे पहले के ज़माने में, अब इन्फॉर्मेशन ऐज है ये और इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इसमें टूल्स और इन्फॉर्मेशन ही आपके काम आएगी। तो जितने भी बिज़नेस के टूल्स हैं, जितने भी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, पहनावा-ओढ़ावा है, बातचीत करने का तरीका है, ये कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें बिज़नेस के अनुकूल होनी चाहिए। आप जब बिज़नेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों को कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी बातचीत, आपका पहनावा-ओढ़ावा बिज़नेस की तरह होना चाहिए। अगर आपका पहनावा-ओढ़ावा बिज़नेस की तरह नहीं है, तो सामने वाले के ऊपर कैसा इंप्रेशन जाएगा? अच्छा तो नहीं जाएगा और अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, तो आपकी बात गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से आप अपने ग्रूमिंग का ख़ास ख़्याल रखिए। आप ऐसा नहीं कि बहुत लंबे-लंबे बाल कर लें या यहाँ पे दाढ़ी, ये हल्की-सी दाढ़ी, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ कीजिए, क्योंकि जब तक आपको खुद यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको बिलीफ नहीं आएगा, तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा। प्रोडक्ट कितना कारगर है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे करता है, किस तरह से करता है, आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा। सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात पे विश्वास मत करिए, प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ कीजिए और जब खुद यूज़ करके रिज़ल्ट आता है, तब आपका आत्मविश्वास ही एक अलग लेवल का होता है। तब आप जब लोगों से बात करते हैं, तो उसका विश्वास, उसका बिलीफ ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा बढ़िया हो पाता है, तो अपने प्रोडक्ट्स को खुद पहले यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इस काम को आप कर क्यों रहे हैं? क्यों काम इसका इस काम को क्यों करेंगे? क्या कारण है इस काम को करने का? आपको पहले अपना दृढ़ संकल्प बना लेना है कि इस काम को आप करेंगे क्यों? क्यों नहीं पता होगा ना, तो फिर आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस को आपको क्यों करना है। आपको अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ देनी है, आपको अपनी वाइफ़ के लिए कुछ करना है, आपको अपने मम्मी-पापा के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने शौक के लिए या अपने घूमने-फिरने के लिए आपको आपके पास टाइम नहीं रहता है, वो भी कारण हो सकता है आपको इस काम को करने का। और इस काम को करने के दौरान हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हों। कभी भी किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं, तो आप गलतियाँ करने से घबराइए मत। गलतियाँ हर किसी से होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं, तो गलतियाँ करने से बिल्कुल मत घबराइए। अभी क्या है कि हमें एक कमिटमेंट चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले अपने अपने आप को कमिटमेंट लेना पड़ता है। आप देखेंगे कि आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर भी उनसे कमिटमेंट लिया जाता है। पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो कमिटमेंट लिया जाता है। जब डॉक्टर बनता है कोई तो डॉक्टर की को शपथ दिलाई जाती है कि किसी भी मरीज़ की मैं सेवा करूँगा, उसकी जान बचाने की कोशिश करूँगा। जब वकील बनते हैं तो वकील के तौर पे भी शपथ ली जाती है। तो ऐसा कोई भी प्रोफ़ेशन होता है उसमें कमिटमेंट लिया जाता है, कमिटमेंट दिया जाता है और वो कमिटमेंट होता है तभी जाकर वो जज़्बा आता है कि आप उस काम को सही तरीके से कर पाएँ। तो जब आप किसी गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड रहते हैं, अपने आप को कमिट करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं तभी जाकर आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाते हैं। आप अपने आप को फ़ोकस्ड रखिए, आप अपने आप को बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकाग्रचित्त रखिए, क्योंकि जब आप रेनेटर्स के बिज़नेस में स्पेशल अटेंशन पे करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने खुल जाएगी जो कि आम तौर पे आप देख भी नहीं पाते। तो आप जब फ़ोकस्ड रहेंगे तो आप उनको पहचान पाएँगे और आप एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए कि उस फ़ोटो को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये फ़ोटो में क्या नज़र आ रहा है? आप क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शन में कुछ नहीं लिख पाएँगे, कमेंट के सेक्शन में कुछ नहीं लिख पाएँगे, मैं जानता हूँ। लेकिन आप मन ही मन बताइए कि ये क्या है? आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए और बताइए ये क्या है? हो सकता है कि आपको कुछ काले और सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे हों, हो सकता है कि आपको कुछ अंधेरा जंगल नज़र आ रहा हो सकता है आपको और कुछ नज़र आ रहा हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये गाय है। ये गाय के 2 काले-काले कान हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उसका मुँह है या उसका नाक है और कान के ठीक बगल में 2 आँखें हैं उसकी। तो आप देखिए कि आप गाय बिल्कुल सीधी आपकी तरफ न नज़र गड़ा कर देख रही है। एक बार आप इस गाय को देख लेंगे तो उसके बाद जब भी इस फ़ोटो को देखेंगे तब आपको गाय ही नज़र आएगी। ठीक उसी तरह से हम रेनेटस को भी जब फ़ोकस होकर देखते हैं, जब आप इस फ़ोटो को फ़ोकस होकर देखते हैं तभी आपको गाय नज़र आएगी। ठीक उसी तरह से जब हम फ़ोकस होके रेनेटस की अपॉर्च्युनिटी की तरफ देखते हैं, तब आपको हर सिचुएशन में रेनेटस की अपॉर्च्युनिटी नज़र आ सकती है, जो कि हर सिचुएशन में छुपी हुई होती है। अब आपको उस छुपी हुई अपॉर्च्युनिटी को ढूँढना कैसे है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके फ़ोकस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एकाग्रचित्त हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ पाएँगे या नहीं ढूँढ पाएँगे। अभी क्या है कुछ सिचुएशंस हम देखते हैं जिस सिचुएशन में हम रेनेटस की अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश करेंगे। मैं इस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढ कर आपको बताऊँगा ताकि आप भी इसी तरह से हर छुपी हुई अपॉर्च्युनिटी में रेनेटस की अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकें। आपके बातचीत के दौरान अगर कोई कहता है कि मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अरे! हम ये तो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के-लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस इंटरव्यू में उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। जो इंटरव्यूअर है, उनकी पर्सनैलिटी देखता है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी देखता है, वो उनकी ग्रूमिंग देखता है। तो एक ऐसी चीज़ है जिससे उनकी पर्सनैलिटी, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको भी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपिए मत। आप उनको एक अपॉर्च्युनिटी दीजिए, आप उनको एक विकल्प दीजिए, आप उनको एक संभावना दीजिए कि ऐसा मैं आपको ये वाला फ़ायदा दे सकता हूँ। अगर आपको ये फ़ायदा चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर वो फ़ायदा चाहिए उनको तो वो चला के आपके पास आएँगे। अगर वो फ़ायदा उन्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो आप जब वो आएँगे तब आप उनको रेनेटस की अपॉर्च्युनिटी के बारे में बता सकते हैं।
अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि हमर नाम की एक गाड़ी होती है, वो महेंद्र सिंह धोनी के पास भी है, तो हमर की तारीफ़ करता नहीं थकता। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भई तू ज़िंदगी भर तारीफ़ ही करता रहेगा या ये गाड़ी को पाने के लिए भी कुछ कर रहा है? तो बोले नहीं यार इतनी महँगी गाड़ी मैं कैसे खरीदूँगा? सपना तो है मेरा बहुत बढ़िया गाड़ी है। बोले मेरे पास एक तरीका है जिससे तू ये गाड़ी खरीद भी सकता है, चला भी सकता है। तो तू खरीदना चाहेगा? अगर चाहे तो मुझे बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप उनको ये बताइए कि अगर तेरे को चाहिए, तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपने उसको कुछ ज़बरदस्ती नहीं की है, आपने उसे 2 चॉइस दी है। अगर चाहिए तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप ये दोनों चॉइस देते हैं सामने वाले को, तो आपने किसी के ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती तो की नहीं है। आपने किसी को मतलब फ़ोर्स तो किया नहीं है, आपने किसी को बार-बार कहा तो नहीं है। लेकिन आपने एक बार कहा है, अब उसको सच में हमर पसंद है, अगर उसमें सच में वो गाड़ी पसंद है और वो लेना चाहता है, तो वो आपको निश्चित तौर पे संपर्क करेगा, क्योंकि उसके पास उस गाड़ी को खरीदने का और कोई विकल्प तो है नहीं। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है। इस तरह से आप अपॉर्च्युनिटी का बीज बो सकते हैं। इस तरह से आप एक संभावनाओं का की आशंका सामने वाले के मन में पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि मैं अ, रेस्टोरेंट में आपके आस-पास बैठा है और वो कहता है कि मैं स्पाइसी चिकन विंग्स नहीं खा सकता। स्पाइसी चिकन विंग्स खाने में मुझे दिक्कत आती है, मुझे तीखा खाने में दिक्कत आती है। तो आप उन्हें कह सकते हो सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं पास में बैठा हुआ था, आपने जब कहा कि स्पाइसी चिकन विंग्स नहीं खा सकते, तो वो मैंने सुन लिया तो मुझसे रहा नहीं गया, आपसे बात करने आ गया मैं। आशा करता हूँ कि आपको बुरा ना लगे। पर मेरे दोस्त को भी एक ऐसी समस्या थी और अ, उसने किसी से संपर्क करके एक उसका उपाय किया और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और आप सच में इसका उपाय करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। आप उनको बिना पूछे, बिना जाने आप उसको सॉल्यूशन मत देने लगिए। किसी को भूख ही नहीं लगी है, तो आप उसको ज़बरदस्ती खाना नहीं खिला सकते। आप पहले चेक तो कर लीजिए कि उसको भूख लगी है या नहीं लगी। आप उसको बोलिए कि मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जब आप इस तरह से करेंगे, तो सामने वाले के पास एक विकल्प रहेगा कि इससे पूछे या ना पूछे। अगर वो चाहेगा पूछना, अगर वो सा सच में उसे उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होगा। हो सकता है कभी-कभी कि वो प्रॉब्लम कुछ लोगों को ये प्र ब होता है कि वो मुँह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम का जाप करते हैं। लेकिन एक्चुअली उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो खाली अपना रोना रो रहे होते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब घड़ियाली आँसू बहा रहा है सामने वाला या उसको वाक़ई में सच में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से वो निजात पाना चाहता है। अगर वो प्रॉब्लम से सच में निजात पाना चाहता है, तो वो डेफ़िनिटली आपसे आकर पूछेगा कि बताइए क्या दिक्कत है? क्या सॉल्यूशन है आपके आपके पास मेरे प्रॉब्लम का? लेकिन अगर वो सिर्फ़ घड़ियाली आँसू रो रहा है, तो वो रोता ही रहेगा, वो आपके पास सॉल्यूशन नहीं माँगेगा वो। क्योंकि उसको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ़ रोना है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसे दिक्कत है, मुझे वैसे कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं और उनको लगता है कि ये रोना रोने से उनको सिम्पैथी मिल जाएगी कुछ लोगों की। तो हो सकता है कुछ लोग वैसे हों, तो हर कोई आपसे सॉल्यूशन माँगने आएगा भी नहीं। ये आप सोचिएगा मत कि हर कोई सॉल्यूशन माँगेगा आपसे। जो घड़ियाली आँसू रो रहे हैं, वो आपसे सॉल्यूशन नहीं माँगेंगे। लेकिन जिनको सच में प्रॉब्लम होगी, उनको आप एक संभावना बताएँगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वो डेफ़िनिटली आपसे पूछेंगे। इसके अलावा अगर कोई कहता है 10 बजे आप टैक्सी में बैठे और टैक्सी का ड्राइवर कह रहा है कि मेरा दिन तो अभी शुरू हुआ है। तो आप उन्हें कह सकते हैं, "अरे! आप रात भर जब जागे रहते हैं, तो आप खाना कैसे खाते हैं? अरे! आपको नींद नहीं आती रात को, आपको दिन में सोने में तो दिक्कत आती होगी। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे पास इसके लिए एक सॉल्यूशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ।" तो इस तरीके से आप कहेंगे, तो अगर उन्हें वाक़ई में सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो वो आपसे पूछेंगे। इसके अलावा अगर आप हेयर कट करने गए हैं और आप देख रहे हैं कि जो हज्जाम है या जो मतलब हेयर ड्रेसर है या बार्बर है, वो बहुत बातें कर रहा है। तो आप सोचेंगे ना इसको रेनेटस में जॉइन करा देंगे तो ये जितनी भी बातें कर रहा है वो रेनेटस की बातें करेगा और रेनेटस की बातें जब करेगा तो रेनेटस में लोगों को जॉइन करा सकता है। तो एक बहुत अच्छी संभावना है। तो ये आप संभावना हर चीज़ में रेनेटस की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो या कोई बच्चे की फ़ोटो माँ निकालती है या कोई व्यक्ति निकालता है और कहता है और उसके बारे में बात करता नहीं थकता। देखिए, हर माँ अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करती है क्योंकि उसे बहुत प्यार करती है। कोई अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा बात बात करता है क्योंकि पैशनेट होता है बच्चे के बारे में।
तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर बच्चा है, तो बहुत प्यारा बच्चा है। इसके लिए इसकी लाइफ़ के लिए तो आपने निश्चित तौर पे कुछ सोचा होगा। मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिससे इसकी लाइफ़ और भी बेहतर हो सकती है। ये ज़्यादा अच्छी जगह पर पढ़ाई करने जा सकता है, ये अपने शौक को पूरा कर सकता है। उसके लिए एक चीज़ है मेरे पास, जो कि अगर आप जान जाएँ, समझ जाएँ तो ये जो भी लाइफ़ में पाना चाहता है वो पा सकेगा। आपको क्या लगता है वो हाँ या ना बोलेंगे? डेफ़िनिटली वो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। आपके बात करने का तरीका, अच्छा, सिर्फ़ बात करने का तरीका नहीं, आपके पहनावे-ओढ़ावे, यानी कि जब आप बात कर रहे हैं उनसे तो आपकी कैसी क्रेडिबिलिटी है, आप की कितनी विश्वसनीयता उनके सामने है, ये भी बहुत मायने रखती है। अगर वो आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कभी भी झूठ बोल देते हैं, आपकी बात का कोई सिर-पैर नहीं है, आप इलॉजिकल बात करते हैं और आप अगर वैसी पर्सनैलिटी के साथ अगर किसी को बात कहेंगे, तो आपकी बात जितनी भी चाहे प्रभावी तरीके से आप करें, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपका एक ऐसी छवि उनके नज़र में है कि ये तो विश्वास योग्य नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देता है, इसकी बात का कोई लॉजिक नहीं है या इसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है या ये झूठ बोलता है। इस तरह की आपकी अगर पर्सनैलिटी रहेगी तो आप जितने भी प्रभावी तरीके से बोले आपका काम नहीं बनने वाला। इस वजह से ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता है। तो क्या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं? ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बातचीत करने के तरीके को यूज़ कर सकते हैं और ये आपको हर लाइफ़ में हर स्टेज पे काम आने वाला है। तो आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है इस बिज़नेस में फ़ोकस्ड होने का कि आप रोज़मर्रा के जीवन में आप जिसके भी आस-पास आते हैं, जो भी घटना घटती है उसमें रेनेटर्स की अपॉर्च्युनिटी आप ढूँढ सकते हैं। क्योंकि हर समय जब आप किसी के आस-पास आते हैं जो आपके 3 फीट के दायरे के आस-पास आता है या कुछ भी होता है, किसी भी तरह से होता है, तो आप उसमें रेनेटर्स की अपॉर्च्युनिटी ढूँढने के लिए अपने आप को चैलेंज कीजिए कि इस घटना में मैं रेनेटर्स की अपॉर्च्युनिटी ढूँढ के निकालूँगा। और जब आप डेडिकेटेड रहते हैं रेनेटर्स के बिज़नेस के प्रति और आस-पास जितने भी डिस्टर्बेंस हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, तभी आपकी सफलता का सही रास्ते खुलते हैं। आप देखिए कि पहले के समय में ऋषि-मुनि भी तपस्या करते थे, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, अप्सरा नाचती थी, उनके शरीर के ऊपर साँप लौटते थे, बारिश होती थी, बाढ़ आती थी, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं होती थी, तभी जाकर ऊपर वाला आता था और उनको तथास्तु कहता था, उनको वरदान देता था। तो अगर आपको भी वरदान चाहिए, अगर आपको भी ये चाहिए, तो आपको भी दृढ़ संकल्पी होकर, आपको भी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आएँगे, बीच में कहेंगे ये बेकार है, ये अच्छा है, हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी तक कहाँ थे भई तुम? कुछ लोग कहते हैं हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो भई अभी तक कहाँ थे? तुम जब मेरे इतने बड़े शुभचिंतक हो, तो जब मैं दिक्कत में था, जब मैं प्रॉब्लम में था, तब तो तुम आए नहीं मुझे हेल्प करने। अभी अचानक से तुम्हें अपने फ़ायदे की कोई चीज़ मिल गई है, तो तुम मुझे चिपकाने के लिए आ गए हो। अभी तक कहाँ थे भई तुम? आप देखेंगे कि कोई हमारे परिचय वाले, हम 3 साल, 4 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, जब उनको कुछ मिल जाएगा तो वो आ जाएँगे हमारे पास। ऐसा होता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है कि सामने वाले का फ़ायदा है इसमें, इस वजह से सामने वाला हमारी चीज़ को बुरा और अपनी चीज़ को अच्छा कह रहा है। तो अ, आपको याद रखना है कि घास दूसरी तरफ जितनी भी हरी लगे लेकिन वो घास को पानी देना पड़ेगा तब जाकर हमारी घास को भी अगर हम पानी देते हैं तो हमारी घास भी उतनी सुंदर और उतनी हरी हो सकती है। तो चाहे दूसरी कंपनी वाले कुछ भी कहें, बहुत सारे कंपनी वाले लोग आएँगे, हमारी कंपनी तो ऐसी है जी, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे वहाँ तो वो फ़ायदा है, हमारे वहाँ तो वो फ़ायदा है। तो देखिए हर कोई अपनी अच्छी-अच्छी बातें बताता है, बुरी बातें तो कोई बताता नहीं है। तो आप कोशिश करिए ये जानने की कि उनकी वो सारी चीज़ें हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग सब अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं लेकिन जो सच्ची बातें हैं, जो एक्चुअली बैकग्राउंड में स्टोरी है वो कोई कोई नहीं बताता। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पृथ्वी पे अंधकार है या कहीं उजाला है, तो कहीं अंधकार भी होगा। अगर कहीं पॉज़िटिव है, तो कहीं नेगेटिव भी होगा डेफ़िनिटली। तो आप वो जानने की चेष्टा करिए, आप समझने की चेष्टा करिए या फिर आप सुनना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि वो सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपकी ऊर्जा, जो आपका फ़ोकस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितना अच्छा डिसिप्लिन आप में होगा देखिए, आर्मी आज इतनी अच्छी मतलब फ़ंक्शन इसलिए करती है क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन है। अगर आपको बच्चे को पालना है, तो बच्चे को पालने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आपको खाना बनाना सीखना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपको अगर कोई भी काम करना है, तो आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो रेनेटस का काम जिससे आप इतनी अच्छी तरक्की करना चाहते हैं, इतने अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं,
क्या उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डेफ़िनिटली पड़ेगी। तो ये डिसिप्लिन के साथ अगर आप इस काम को करते हैं और एक कमिटमेंट ले लेते हैं कि इसको मुझे करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, तो डेफ़िनिटली आप इस काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कुछ कमिटमेंट अपने आप से कर सकते हैं कि मैं एटलीस्ट 30 एक्टिव आईआरडीज़ के साथ इतने समय में एग्ज़ीक्यूटिव बन जाऊँगा। आप तारीख निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि वो तारीख निर्धारित कर देंगे तो फिर आपके अंदर वो ऊर्जा रहेगी, वो आपके अंदर जोश रहेगा कि आप उस तारीख के अंदर-अंदर वो एग्ज़ीक्यूटिव का रैंक निकाल सकें। इसके अलावा आप एटलीस्ट इतने लोगों से डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स और अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करेंगे। आप डेली एटलीस्ट इतने लोगों के साथ प्रोडक्ट्स अ, डेली इतने प्रोडक्ट्स डेफ़िनेटली अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे। आप एटलीस्ट इतने प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन दिखाएँगे 1 हफ्ते में। एटलीस्ट आप इतनी अपॉर्च्युनिटी शेयर करेंगे, कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आप वीक में शेयर करेंगे। एटलीस्ट आप इतने घंटे देंगे अपने रेनेटर्स के करियर के प्रति। आप एटलीस्ट इतने डिस्ट्रीब्यूटर से डेली बेसिस पे बात करेंगे। आप अपने कमिटमेंट लिस्ट को डेली सुबह और शाम को पढ़ेंगे और तब तक निरंतर लगे रहेंगे जब तक आपका ये सारी की सारी चीज़ें सफल नहीं हो जाती। और आप अपना सिग्नेचर और अपनी डेट लिख दीजिए और उसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपको बार-बार नज़र आए, क्योंकि ये कमिटमेंट आपने अपने साथ किया है। आप अगर वाक़ई में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अगर वाक़ई में अपनी वाइफ़ से, अपने हस्बैंड से, अपने माता-पिता से प्यार करते हैं, तो आप इस कमिटमेंट लिस्ट को खोने नहीं देंगे, आप इसको डेफ़िनिटली पूरा करेंगे, क्योंकि जब आप इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तभी जाकर रिज़ल्ट आता है। कभी भी प्रोसेस से रिज़ल्ट आता है, कभी भी रिज़ल्ट से प्रोसेस कभी भी नहीं आता। तो आप प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे, जब आप एक कमिटमेंट लिस्ट को पूरा करेंगे, तब डेफ़िनिटली आपको इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अभी लिस्ट में क्या-क्या लिस्ट बनानी है हमें, गोल्स की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले गोल्स की लिस्ट में हम बात करते हैं कि आपके ड्रीम्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ड्रीम्स ही वो कारण है जिस कारण से हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आपको ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। कभी-कभी आपको ड्रीम्स सोचेंगे यार लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन दिमाग में भूल जाता है आदमी। तो आप अगर लिखित रूप में रखेंगे तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी। आप को एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बच्चा होता है, वो स्कूल में उसको होमवर्क दिया जाता है कि आप आपका लाइफ में क्या सपना है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो लिख कर लेकर आइए। हर कोई लाइफ में क्या करना चाहता है, वो सपना लिख कर के लेकर आएगा। अब वो बच्चा लेकर जाता है स्कूल में वो होमवर्क अपना, लिख कर लेके जाता है कि वो क्या बनना चाहता है। तो टीचर जब उसकी उसकी कॉपी देखती है, उसमें लिखा रहता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून बनना चाहता हूँ। तो टीचर जो है, वो बहुत ही नाराज़ हो जाती है कि अरे तुम किसान के बेटे हो और तुम इतना बड़ा सपना देख रहे हो, चादर उतनी पसारो जितने बड़े पैर हो, जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर पसारो, इतना बड़ा-बड़ा सपना मत देखो, ये वो बहुत ये उसको बहुत डाँटा और कहा कि तुम अगले दिन फिर लिख कर लाना कि तुमको क्या चाहिए। तो घर गया बेचारा बच्चा परेशान, तो उसकी परेशानी देखकर उसके पिता ने कहा कि बेटा क्या हो गया, तुम बड़े परेशान दिखते हो। तो उसने कहा उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर बार-बार पूछने पर उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे घर में स्कूल में होमवर्क मिला था, तो मैंने ये लिख के लेके गया मैं और मुझे बहुत डाँट पड़ी और मुझे बहुत ज़लील किया गया, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई गई और मुझे कहा गया कि दोबारा से लिख कर लाना। तो पिता ने बच्चे के साथ कुछ बातें की कि भाई तुम क्यों बिज़नेस टाइकून बनना चाहते हो? बिज़नेसमैन क्यों बनना चाहते हो? सबसे बड़े बिज़नेसमैन क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चे ने जवाब दिया बड़ी मासूमियत के साथ। तो फादर ने कहा कि बेटा कल स्कूल जाना और कहना कि मेरा गोल तो यही है, आप चाहे मुझे स्कूल से निकाल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा गोल तो यही है। और मतलब बच्चे को फादर ने कहा कि कभी भी किसी को अपना सपना चुराने मत देना, वो सपना तुम्हारा है, उस सपने को तुमने सींचना है, उस सपने को तुमने बड़ा करना है, उस सपने को साकार तुमने करना है, मेहनत तुमने करनी है, तो फिर कोई और क्यों डिसाइड करेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम जो बनना चाहो बन सकते हो। तुमको कोई और कहने वाला कौन होता है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तुम भेड़ तो नहीं हो, तो कि तुमको कोई चरा के भेड़ या भैंस तो नहीं हो कि तुमको चरा के कोई कहीं भी लेकर जाएगा। तुमने इंसान के रूप में जन्म लिया, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो वो गया अगले दिन और टीचर की आँख से आँख मिलाकर उसने बात की और उसने कहा कि मुझे तो यही बनना है, आप चाहे मुझे स्कूल से निकाल दो। फिर 20 साल बाद तब से 20 साल बाद एक टीचर को एक कॉन्फ्रेंस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता मिला। टीचर हैरान परेशान कि अरे मुझे इतने बड़े बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया गया? मैं तो बिज़नेसमैन हूँ भी नहीं। तो टीचर वहाँ जाती है, वहाँ पर एक
मतलब देखती है बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं वहाँ पे। ऐसे में टीचर बहुत हैरान परेशान होती है कि भई वो वहाँ क्या कर रही है? तो एक बंदा आता है वहाँ और टीचर को हाथ जोड़ता है और कहता है, "टीचर जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही बच्चा हूँ जिसने आज से 20 साल पहले लिखा था कि मैं बिज़नेस टाइकून बनना चाहता हूँ और आपने मतलब मुझे बहुत डाँटा था और मुझे कहा था कि आप दोबारा लिख कर लाना। तो मैं आज आपको 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ, सॉरी और थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि आप टीचर हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आपकी बात मैंने टीचर होते हुए भी नहीं मानी। इसलिए सॉरी और थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप ही वो पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे अपने ड्रीम्स को लिखने के लिए कह दिया। क्योंकि जब आप ड्रीम्स को लिख देते हैं तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। क्योंकि जब लिखी हुई नहीं है ड्रीम तो मिस्टर इंडिया की तरह है, वो आपको नज़र नहीं आएगी और वो चीज़ जो नज़र नहीं आती है वो कभी पूरी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई चीज़ जब आप अपने दिमाग में रखते हैं, जब आप लिख लेते हैं, जब आप उसकी फ़ोटो लगा लेते हैं, जब आप उसका मॉडल बना लेते हैं, आप देखिए कि जब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले लोग भी जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। उस मॉडल के ऊपर उसको बार-बार देखते हैं, वो अपने ऑफ़िस में रखते हैं और उस मॉडल की तरह फिर वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो आप देखिए कोई भी चीज़ को साकार रूप देने के लिए आपको उसको लिख लेना ज़रूरी है। तो आपको अगर कोई भी ड्रीम्स अचीव करनी है, तो आप उस ड्रीम्स को लिख लीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी ड्रीम क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी ड्रीम क्यों ना हो, आप लिखी हुई रहेगी ड्रीम्स तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको फ्यूल का काम करेंगी, वो ईंधन का काम करेगी। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रिलेटेबल, टाइम बाउंड और रिवॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी ये जो ड्रीम्स है, वो स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अगर आप किसी को जाकर कहेंगे कि भई मुझे वहाँ जाना है, मुझे टिकट दे दो, तो वहाँ जाना है, टिकट दे दो नहीं होगा। आपको डेट बतानी पड़ेगी, आपको कब जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कब जाना है, किस तरह से जाना है, कौन से कोच में जाना है, आपको सब बताना पड़ेगा। मेज़रेबल होना होगा, कितने समय के अंदर जाना है। एक्शनेबल होना होगा कि आप वाक़ई में जाएँगे या नहीं जाएँगे, कौन जाएगा, उसकी ऐज कितनी है, उसका जेंडर क्या है और उसका नाम क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए। रिलेटेबल होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपका कोई लेना-देना हो। अगर आप चाहेंगे मैं चाँद पे मतलब मंगल ग्रह पे घर बनाना चाहता हूँ, तो वो रिलेटेबल नहीं है। उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बारे में भी एक स्टोरी है लेकिन बाद में बताऊँगा। टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर फुटबॉल का गेम हो रहा हो लेकिन 90 मिनट का समय का अंतराल ना हो, तो वो कभी भी फुटबॉल के मैच का रिज़ल्ट ही नहीं निकलेगा। इसलिए हर चीज़ टाइम बाउंड होनी चाहिए, समय के अनुसार होनी चाहिए। तो आप अपने गोल्स में टाइम भी लिख देंगे और रिवॉर्डिंग होनी चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए उस गोल के प्रति, गोल से रिलेटेड। 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में हो सकती है ये लिस्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल या उससे कम में जो आपके सपने हैं वो आप लिख सकते हैं 6 महीने या साल भर। 1 साल से ज़्यादा या 3 साल या 5 साल से कम जो है मीडियम टर्म में आ जाएँगे और 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा के जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आ जाएँगे। इसके अलावा अपने गोल्स को प्रेज़ेंट टेंस में लिखिए। कभी-कभी कुछ लोग लिखते हैं मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं बंगला बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि वो 10 साल बाद भी जब उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये लिखा रहेगा कि मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वो अभी भी भूतकाल मतलब भविष्य काल में लिख रहे हैं। उनको वर्तमान काल में लिखना है कि मैं खरीद रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं लेते हुए अपने आप को देख रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये मतलब प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे, तब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपकी एक मनोदशा बनेगी कि आप इसको खरीद रहे हैं। और उससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत आती है। और डेट ज़रूर असाइन करें गोल्स में और एक एक्शन प्लान बनाएँ अपने अपलाइन के साथ बैठ के कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए मुझे इतने लोगों को प्लान दिखाना है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से इतने लोगों की टीम मेरी होनी चाहिए, इतना रिटेल मेरा होना चाहिए, इतने लोगों की नई जॉइनिंग हमारी टीम में हर हफ्ते होनी चाहिए। तो ये प्लान आप मिलके अपने अपलाइन के साथ बना सकते हैं और जो भी आपका गोल हो उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं अपने वॉलपेपर पे, अपने स्क्रीन सेवर पे, अपने लैपटॉप पे लगा सकते हैं, अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं घर के। जिन लोगों के सपने नहीं होते, उन लोगों के पूरे भी नहीं होते। भाई सपने ही नहीं है तो पूरे कैसे होंगे? और जो जो लोग गोल्स बनाते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग गोल्स लिखते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको गोल्स बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट की बात करूँ तो आप कभी भी प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट को बनाइए। तो प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट को ये मत सोच के मत बनाइए कि यार ये करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ये तो निकम्मा है, ये नकारा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गोरा है, ये काला है, ये सोच के मत बनाइए, है ना? आप प्री जज मत करिए।
कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका चुनाव वो खुद कर लेगा। आपको उसने सॉलिसिटर नहीं रखा है। आपने उसको जज नहीं, आपको जज नहीं बनाया उसने। आप जज नहीं है, आप जज मत करिए। वो करेगा, नहीं करेगा, ये इसका चुनाव आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो कभी भी आप लिस्ट को लिख लीजिए, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो आप भूल सकते हैं। इस वजह से आप लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपलाइन से असिस्टेंस ले सकते हैं आप लिस्ट बनाने के समय। कभी भी प्रीजज मत करिए। आप सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए। आपका काम है बताना, आप बताइए, आप उसके बिहाफ का डिसीजन खुद मत लीजिए। ओके। जितने जितना बड़ा ज़्यादा रॉ मटेरियल आपका होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है आपके सक्सेस होने के। इस वजह से आप अपने रॉ मटेरियल को, यानी कि अपनी लिस्ट को बड़ा करते जाइए। एक ईगल हर किसी अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। इतने अच्छे मजबूत पंजे होने के बाद भी, इतने अच्छी स्पीड होने के बाद भी, इतनी अच्छी आंखें होने के बाद भी, आई साइट होने के बाद भी वो हर शिकार को नहीं पकड़ पाता। तो आप भी हर किसी को स्पॉन्सर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जिसके सपने ही नहीं है लाइफ में, जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो कहीं पहुंचना ही नहीं चाहता है, जो संतोषी आत्मा है कि हाँ भाई, मुझे तो जितना मिल गया ऊपर वाले ने दिया उतना बहुत है, तो वैसे लोगों को ज्वाइन करा के भी कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आप ये सोच के मत चलिए कि आप जिससे बात करेंगे हर कोई ज्वाइन ही कर लेगा। ये मत सोचिए, ये सोचना गलत है। इसके अलावा आपके लिस्ट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि पहले नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर ऑक्यूपेशन, कि वो क्या काम करता है, किस जगह रहता है, रिमार्क और फॉलोअप, ये सारी की सारी चीजों का अपना अपना महत्व है। नाम और मोबाइल नंबर रहेगा तो अगर कभी आपका मोबाइल खो भी गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये काम करने में। ऑक्यूपेशन लिखा हुआ रहेगा तो स्पीकर जब इसको देखेगा तो उससे समझ में आएगा कि इससे किस तरह की बात करनी है। क्योंकि जब कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल एक प्रोफेशन के साथ लंबे समय तक जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके नेचर में उसका उसका जो प्रोफेशन है वो आ जाता है। अगर कोई मैनेजर है तो वो मैनेजर की तरह की हरकत करता है। अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर जैसा काम करता है, उसका बिहेवियर कारपेंटर जैसा हो जाता है। तो अगर ऑक्यूपेशन लिखा हुआ रहेगा तो इससे आपके स्पीकर को उससे बात करने में मदद होगी। प्लेस अगर लिखी हुई रहेगी तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को बुला सकते हैं। मान लीजिए आपके अपलाइन पूना गए हैं, आपके अपलाइन इंदौर गए हैं, आपके अपलाइन जमशेदपुर गए हैं, आपके अपलाइन जयपुर गए हैं, तो आप उधर उस जगह पर आपके जो भी प्रोस्पेक्ट रहते हैं, आप अपलाइन के साथ उनको कांटेक्ट करवा सकते हैं, ताकि अपलाइन जो है वहां पर उनके साथ बात करके उनको आपके साथ ज्वाइन करा सके। और रिमार्क और फॉलोअप का सेक्शन इसलिए, क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो कब किसने क्या कहा था याद करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से जब आप किसी से बात करेंगे तो उसने जो भी कहा अगर आप रिमार्क के कॉलम में लिख लेंगे, फॉलोअप के कॉलम में लिख लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको उस उनसे दोबारा बात करने में सुविधा होगी। आपको पता होगा कि उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने क्या डाउट रेज किया था, उन्होंने क्या आशंका जताई थी। तो ये आपको याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। और हमेशा अपने लिस्ट को बढ़ाते रहिए, अपडेट करते रहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। प्राइमरी लिस्ट जो है, प्राइमरी लिस्ट में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, या ऐसे कोई हो सकते हैं जिनको आप हाय हेलो से जानते हैं, आस मतलब बहुत अच्छा परिचय नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी लिस्ट वो हो सकती है जिनको आप नहीं जानते हैं। ये बिगेस्ट प्रॉस्पेक्ट सोर्स होता है अनजान लोगों का, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं हमारे। ये मेमोरी जॉगर्स हैं कुछ। ये मेमोरी जॉगर्स का मकसद ये है कि आपको कुछ नाम से लेकर के याद दिलाया जाए, या कुछ प्रोफेशन से याद दिलाया जाए, ताकि आपकी लिस्ट और लंबी हो सके। कोई ऐसा है आपके परिचय में जो नर्स है, डेंटिस्ट है, स्टूडेंट है, सेक्रेटरी है, रेस्टोरेंट ओनर है, ऑफिस मैनेजर है, एक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है, आर्किटेक्ट है, लॉयर है, प्रिंटर है, इंजीनियर है, कोई ऐसा जिसके बाल लाल हैं या हरे हैं या भूरे हैं, कोई ऐसा जिसका नाम अंजलि है, रुबीना है, अतुल है, राम है, इंदरपाल है, संजय है, शिव है, कोई ऐसा जिसका नाम ये सारे। अब जब ये सारे नाम कोई किसी के सामने लेगा तो उसके परिचय में भी इस नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो उसे याद आ जाएगा, अच्छा हाँ हाँ इसका नाम तो लिखा नहीं, तो उसका नाम भी लिख लेगा। तो ये सारे मेमोरी जॉगर्स इस वजह से हैं, ताकि आपको मेमोरी को धक्का मिले और वो ज्यादा से ज्यादा नाम लिख पाए। जितने ज्यादा नाम होंगे आपकी लिस्ट में, उतना आसान होगा आपके लिए काम को आगे करना। इसके अलावा कोई ऐसा आपके बिजनेस में या आपके परिचय में जिसको मछली खाना पसंद है, उसका नाम लिख लीजिए। कोई ऐसा जो तेज गाड़ी चलाता है, उसका नाम लिख लीजिए। कोई जिसके सिर पे बाल नहीं है, उसका नाम लिख लीजिए। जिसको आइसक्रीम पसंद है, जिसको कराटे आता है, जिसको जो ज्यादा किताबें पढ़ता है, जो नाटा है, जो लंबा है, जो छोटा है, जो मोटा है, सबका नाम लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों को पढ़कर अगर आप किसी की लिस्ट बनाएंगे तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा, उसकी लिस्ट ज्यादा लंबी हो पाएगी। ये लिस्ट बिल्डिंग रिसोर्स नंबर 3 है। इसमें भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। इन नामों को एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा,
है एज़ एन अपलाइन अगर आपको डाउनलाइन की लिस्ट बनानी है तो। और इन डाउनलाइन के सामने ये नाम को पढ़ेंगे, तो वो उनको याद आ जाएगा, हाँ, इस नाम का तो मेरे परिचय में भी व्यक्ति है, तो वो नाम को आगे-आगे लिखते चले जाएँगे। ये लिस्ट बिल्डिंग रिसोर्स नंबर 3 में ये है। आप इस इन नामों को भी एक-एक करके अपने जो नए जॉइनिंग मेंबर हैं उनके सामने पढ़ेंगे और पढ़ करके उनकी लिस्ट बनवाएँगे, ये आपका काम है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट करते समय आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपको बात ही करनी है, आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मेट होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैटर। जिसमें सबसे पहले आप फैमिली के बारे में बात करते हैं, फिर उनके काम-काज के बारे में बात करते हैं, फिर घूमने-फिरने के बारे में बात करते हैं और फिर अपने विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, या मैटर हो सकता है, वो मनी भी हो सकता है। इसके अलावा आपको ईज़ी गोइंग रहना है। बात करने के दौरान आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आप जब किसी से भी बात करते हैं, आप ये चीज़ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बना रखी है जब मैं किसी से ऑनलाइन बात करता हूँ। तो ऑनलाइन मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ, फिर वो कुछ सवाल पूछता है, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुई है। तो वो कॉपी पेस्ट मैं स्क्रिप्ट से करता रहता हूँ उसमें, ताकि सामने वाले को एक बहुत सकारात्मक छवि बने। तो ये काम कॉन्टैक्टिंग काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैसेंजर पे कर सकते हैं, व्हाट्सऐप पे कर सकते हैं और इस तरह के जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं, सब में हम ये वाला काम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ प्री डिज़ाइन टेक्स्ट बना लें, कि अगर कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल का क्या जवाब देना है, वो पहले से लिख कर हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से कैजुअली बात कर सकते हैं लोगों के साथ, जैसे नॉर्मली बातचीत होती है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही आपको लोगों से बात करनी है सिर्फ। मतलब बात करने में कोई ऐसा हौवा, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं, बात ही करनी है बिल्कुल, ठीक है? तो आप ये ज़रूर कहें शुरुआत में कि आप अभी थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आप थोड़ा बाहर बाहर जाने वाले हैं, तो आप को हड़बड़ी में हैं, लेकिन आपको फिर भी एक दोनों के फ़ायदे की बात समझ में आई है, याद आई है, इस वजह से आपने कॉल किया है। आप अभी हड़बड़ी में हैं, आप अभी बाहर जा रहे हैं, इस वजह से कहेंगे, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हड़बड़ी में है, तो ज़्यादा सवाल ना पूछे। क्योंकि अमूमन जब हम बिज़नेस के लिए किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो बहुत सारे तरह के सवाल पूछते हैं कि ये क्या काम है? ये कैसे होगा? ये किस चीज़ का काम है? ये एमएलएम है क्या? बहुत सारे लोग इस तरह से पूछते हैं। अगर आप पहले ही कह देंगे कि मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, तो लोग 4 सवाल नहीं पूछेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं कॉन्टैक्ट करने के। क्यूरियोसिटी डेवलप करके आप किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सस्पेंस बना के कर सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को दिखाकर कर सकते हैं। अपने उत्साह को, अपने एक्साइटमेंट को दिखाकर कर सकते हैं। आपकी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से किसी को आप आमंत्रित कर सकते हैं। एडिफिकेशन यानी कि किसी की नज़र में किसी और की इज़्ज़त को बढ़ा के आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। आप किसी की नीड आइडेंटिफ़ाई करिए, नीड्स, वांट्स एंड डोंट वांट्स को आइडेंटिफ़ाई करिए, उससे आपको इनवाइट करने में सुविधा होगी। उनकी नीड्स जो है उनकी डेली रूटीन में छुपी हुई है। वो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, इससे आपको पता चलेगा कि वो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और उस जानकारी पे बेस करके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास प्रॉस्पेक्ट की होगी, उतना ज़्यादा आसान होगा आपको उनको कॉन्टैक्ट करना। आप कभी भी किसी को प्रेशराइज़ मत करिए। आप देखिए कि जब आपके गेट पे जब सेल्समैन आता है और आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है, तो आप कभी नहीं खरीदते। क्योंकि वो प्रेशर देकर कह रहा था, "अरे सुन तो लीजिए, अरे देख तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे लेना नहीं है, अरे जान तो लीजिए।" लेकिन आप बोलते हैं, "नहीं, नहीं हमें चाहिए नहीं," आप गेट बंद कर देते हैं। क्योंकि आपके साथ वो प्रेशराइज़ करता है। आपको जब कुछ भी जो आप नहीं करना चाहते वो करने के लिए बाध्य करता है। तो आप कभी भी किसी को प्रेशराइज़ मत करिए। आप टेक अवे टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं कि एक चीज़ थी तो सही मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी, लेकिन अब सोचता हूँ कि तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ। तो जब आप ये बताएँगे कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला था, लेकिन दे करके आप उसके हाथ से ले लेंगे, तो फिर वो टेक अवे कहलाता है। आप इस बहुत सारे अलग-अलग तरीके से ये कर सकते हैं। तो आपका इस सेक्शन में आपका मकसद है कि अपॉइंटमेंट लेना है। उसको सब कुछ समझाना आपका मकसद नहीं है कॉन्टैक्टिंग में। आपका मकसद है कि उसको हम और फ़ोन पे आप जितना कम बात करेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। एंग्ज़ायटी होती है शुरू में लोगों से बात करना अनकम्फ़र्टेबल लगता है। तो ये स्वाभाविक है कि लोगों को रिजेक्शन पाने से डर लगता है या लोगों को लगता है कि हम किसी को कुछ कहेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन इस बिज़नेस में आप जान लीजिए कि हर कोई जब किसी से बात करने के लिए शुरुआत करता है तो हर किसी के लिए शुरुआती दौर में दिक्कत आती है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ प्राथमिक बातचीत करनी है, ये जानने के लिए कि सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं। सामने वाला जानना चाहता भी है या नहीं, सामने वाला अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहता है या नहीं, सामने वाला खुद के लिए सीरियस है भी या नहीं, अपने बच्चों के लिए सीरियस है भी या नहीं, या लाइफ़ को ऐसे ही काट देना चाहता है या वाक़ई में महत्वाकांक्षी है और वाक़ई में लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहता है।
तो शुरू-शुरू में ये अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज़ होती है हर किसी के लिए, लेकिन जैसे-जैसे इस काम को आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे ये काम आसान होता जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आप शुरुआत करने से पहले। ये चीज़ है कि आपको अ जब आप बात करते हैं तो आप टॉपिक के ऊपर ही रहें, आप ज़्यादा टॉपिक के से ड्रिफ्ट करके इधर-उधर ना जाएँ। आपकी बिज़नेस बिल्डिंग एक्टिविटी में कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग ऑल योर बिज़नेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ व्हिच इंक्लूड कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग नीड टू बी जो आपकी बिज़नेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी प्रोफ़ेशनल मैनर में होनी चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पता नहीं क्या काम है, ये क्या कोई तरीका हुआ क्या बात करने का? मतलब आपको बहुत अभद्र तरीके से नहीं बात करनी है, आपको मिसलीड नहीं करना है, आपको सही तरीके का सही तरीका अप्रोच का मतलब फ़ॉलो करना है। सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगर आप आएँगे तो उसका फ़ायदा है, वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे कुछ फ़ायदे की बात होने वाली है। इसके अलावा हमेशा 2 से 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाएँ, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जो लोग कहते हैं कि हम आएँगे, उनमें से कुछ लोग अपने डेली एक्टिविटी में इतना व्यस्त हैं और इतना ज़्यादा फँसे हुए हैं कि वो लोग नहीं आ पाते हैं या जो लोग सीरियस नहीं है अपनी लाइफ़ के प्रति, वो हाँ तो कह देते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। तो आप 50% जो लोग अबाउट 50% जो लोग जॉइन करते हैं, वो लोग बाद में ये कहते हैं कि हमें सही तरीके से बताया नहीं गया था। बहुत सारे लोग मुझसे भी मिलते हैं, उनसे वो कहते हैं, "हाँ, हमें तो 4 साल पहले रेनेटस बताया था किसी ने, हमें तो 5 साल पहले बताया था किसी ने, लेकिन आपने जैसा बताया वैसे नहीं बताया था। अगर आप जैसा वो बताते तो मैं तो डेफ़िनिटली जुड़ जाता। लेकिन आपने जितनी अच्छी तरह से बताया, उतनी अच्छी तरह से उन्होंने बताया नहीं था।" तो आप देखिए कि आप वो जो जानकारी उसको कहीं से मिली है, वो पूरी नहीं थी इस वजह से उसने जॉइन नहीं किया है। वो सही तरीका, सही व्यक्ति नहीं लगा उसे इसलिए वजह उसने जॉइन नहीं किया है। कंपनी तो उसे अच्छी लगी, लेकिन उसे वो व्यक्ति सही नहीं लगा इस वजह से जॉइन नहीं किया, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जिसने जानकारी दी उसने पूरी जानकारी ना दी हो, ये भी हो सकता है। तो आप जब किसी को सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे, तो आधी-अधूरी जानकारी किसी को ना दें तो बेहतर रहेगा। और कोल्ड कॉन्टैक्ट करने का क्या सही तरीका है? जब आप किसी से भी बात करते हैं, तो आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं? वो सच में मतलब चीज़ जानना चाहते हैं या नहीं? तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी इसी चीज़ पे निर्धारित होगी कि आप जो कोल्ड मार्केट को वार्म मार्केट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप वार्म मार्केट से कोल्ड मार्केट में अपने आप को कैसे ट्रांज़िशन करते हैं? क्योंकि कभी न कभी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त यार कभी न कभी तो खत्म हो जाएँगे, हर किसी से बातचीत कर लेंगे आप, तो उसके बाद बात करने को कोई बचेगा नहीं। तो आप FORM का फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप किसी की फैमिली के बारे में बात करते हैं कि भई आपकी वाइफ़ कैसी हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? और आप कहाँ से हैं वगैरह-वगैरह। इसके अलावा आप उनको पूछ सकते हैं कि भई आपका काम-काज कैसा चल रहा है? कितने समय से आप कर रहे हैं ये काम? आपको काम करके अच्छा तो लग रहा है ना? तो फिर आप रिक्रिएशन के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा अब लास्ट संडे आपने अपने आप को रिजुविनेट कैसे किया था? कोई पिक्चर देखी थी आपने या इस तरह से आप उनसे उनकी कोई मतलब खेल-कूद की बात कर सकते हैं, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की। इस तरह की कोई भी बात आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैसेज आएगा, उसके बाद आपका मैसेज या मैटर या मनी की जो बात करने वाले हैं आप वो आएगी। अब आपके पास जो सामने वाले के बारे में फैमिली ऑक्यूपेशन और रिक्रिएशन में जो सामने वाले से आपने बात की है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आप उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आप उससे मैसेज के बारे में बात करेंगे। तो आप उनको जो भी जानकारी आपको मिली है, उस जानकारी के बेसिस पे आप कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे वो आपसे पूछ बैठें कि अच्छा ये क्या काम है? अच्छा ये कैसे होता है? अच्छा इसके बारे में मुझे और भी बताइए। ठीक है? तो कुछ ऐसा आपको बोलना है जिससे कि उनके सेंटेंस में ये आए कि अच्छा ये काम क्या है और मैं करना चाहता हूँ, ये काम कैसे होगा? आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। हेलो रवि, अभी-अभी मैं एक चीज़ मुझे पता चली है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अ, रवि क्या तुम्हें अच्छा ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग रवि क्या तुम करना चाहोगे जो मैं कर रहा हूँ? अब अगर मैं उसकी नज़र में एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो डेफ़िनिटली करना चाहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, है ना? अगर उसकी मेरी इज़्ज़त उसकी नज़र में बहुत अच्छी नहीं है, तो वो नहीं करना चाहेगा जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी मैं अगर अपीयर एंड अबव हूँ उसके लिए, तो डेफ़िनिटली वो करना चाहेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो
इफ आई कुड शो यू, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ बता सकूं जिससे कि तुम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता सको, तो क्या तुम करना चाहोगे? क्या तुम जानना चाहोगे? ये हम कह सकते हैं। तो हम ये भी कहेंगे साथ में कि मैं अभी जानता नहीं हूँ कि ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं होगा, लेकिन कभी अगर तुम्हारे पास आधा घंटा हो, कभी भी मंगलवार या बुधवार या कभी भी, तो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ ये जानकारी को शेयर करना। इसके अलावा आप बातचीत के दौरान कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे कि सामने वाला खुद आग्रही हो जाए आपसे वो जानकारी लेने के लिए। उसको कुछ ऐसा बताइए जो जो उसकी लाइफ में ना हो, जो वो पाना चाहता हो, जो उसे, जिसकी उसकी महत्वाकांक्षा हो, लेकिन उसकी लाइफ में वो चीज़ ना हो। ऐसी चीज़ें उसको आकर्षित करेगी बिज़नेस के प्रति और आपके प्रति। तो आप अगर वो आपसे पूछे क्या करते हैं आप? तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक मार्केटिंग नेटवर्क डेवलप करता हूँ एक नेशनल हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के लिए। और अ, और मैं समझता हूँ कि तुम भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो ये काम करके। और अगर कभी तुम्हारे पास 30 मिनट हो, अगर कभी हाल-फिलहाल में तुम्हारे पास 30 मिनट हो, तो मुझे तुम्हें बताने में बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जान के। ये ज़रूर ऐड कीजिए, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जान के, क्योंकि हर कोई खुश होना चाहता है, हर कोई अच्छा लगाना चाहता है। तो लोग आजकल कॉमेडी शो देखते हैं इसलिए क्योंकि वो अच्छा लगना चाहते हैं। लेकिन आम तौर पे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता है उनके साथ, पर वो चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हो उनके साथ। तो आप अगर कोई आपको अपॉइंटमेंट दे या ना दे, आपको अपना पोस्चर मेंटेन रखना है। आपको आप उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है चलो बुधवार को मुलाकात करते हैं फिर। तो अगर आपको कभी ये ऐसा लगता है कि और पैसा आपको कमाना है तो आप निश्चित तौर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी आज मैंने दी वो आपको समझ में आई, वो आपको पसंद आई है और आप इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी जानकारी को अप्लाई करते हैं तभी वो जानकारी को आप खुद का कर सकते हैं। और ये जानकारी आप अप्लाई करिए और अपने बिज़नेस में आगे बढ़िए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा।